हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक मेहमान, एक टॉपर जुड़ चुके हैं राजस्थान पे, स्टेट फ्रॉम द राजस्थान। एंड उन्होंने गैट बी एग्जामिनेशन को अपने कैटेगरी में AIR 77 रैंक से क्वालिफाई किया है। उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, आगे क्या करना है, क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बातें करने के बाद। एंड ये सब बातें तो कर लेंगे, पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। Okay, so myself Sneha and I am from Jodhpur only. लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आईआईटी जैम के लिए और उसी के साथ में मैंने गेट भी क्लियर करा। बहुत मेरा स्कोर था 148, मेरी कैटेगरी रैंक 77 एंड ऑल इंडिया रैंक 90। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई हो आपको इस खूबसूरत रिजल्ट के लिए। एंड सबसे पहली बात तो क्यों आपने टारगेट किया गैडबी को? सो एक्चुअली मेरे को बायोटेक के अंदर इंटरेस्ट है। तो ओके। मेरे को बायोटेक से एमएससी करनी थी, उसके लिए मैंने जब एग्जाम्स के बारे में रिसर्च करा तो मेरे को पता चला कि गेट भी एग्जाम होता है, तो उसके बाद में मैंने गेट भी के लिए अप्लाई करा। ओके, क्यों, कब से इंटरेस्ट आपको पता चला कि नहीं मुझे बायोटेक्नोलॉजी अच्छी लगती है? मतलब कुछ ऐसा एक मोमेंट मेरी रहा होगा ना ग्रेजुएशन जिस मोमेंट कंप्लीट से फिर। होने के हाँ, यस, 20 बोलिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में जब मेरी एमएससी जूलॉजी का मैं जब कर रही थी तब मैंने साथ में करा तो थोड़ा बोरिंग लगा, बट बायोटेक वाला था वो पोर्शन इंटरेस्टिंग लगता था, डीएनए और सब तो। मतलब थोड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि जो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं भाई सच में होता है, सच में हो रहे हैं ये चीज़ें। ऐसी कुछ फीलिंग आती थी, यस वाह। सर। ग्रेट, बढ़िया। तो यस। अभी पूरा तो थ्योरी करियर से आप। हटके उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है तो वो ज्यादा। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, जब आप देखते हो ये सारी सारी चीज़ें तो लगता है कि नहीं, यही असली साइंस है। राइट। ग्रेट। यस सर। एंड मतलब आपका पूरा करियर आपको बायोटेक्नोलॉजी में करना है, तो मतलब किस में करियर करना है आपको, इंडस्ट्री में या फिर PhD करना है, R&D करना है? सर रिसर्च, पीएचडी करके रिसर्च में जाना है रिसर्च। आपको, ग्रेट। बढ़िया। क्या खोजना है, क्या और बढ़ाना है सिलेबस, और क्या खोजना है आपको? तो बायोटेक के अंदर पर्टिकुलरली इफ पॉसिबल किसी एक डिजीज की वैक्सीन जैसा कुछ या फिर कोई एक बिग ब्रेक थ्रू जैसा। ओहो, ग्रेट, बहुत बड़े ये तो अभी एम्बिशंस है तक आपके। किसी ने नहीं करा और वो। राइट राइट राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि इंडिया भी रिसर्च की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं। एंड IFS के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे मेरे को कुछ लेक्चर्स थे उनका मुझे क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, वहां से पता चला ठीक है ये भी इंस्टीट्यूट है जो ये सब करवा रहे हैं। फिर मैंने टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन करी थी गेट से पहले, अप्रोक्स 20 डेज पहले। फिर मैंने इसके टेस्ट वगैरह दिए। ओके, तो मतलब गैट बी के साथ और भी कुछ आप एग्जाम टारगेट कर रहे थे? गेट बी के साथ में मैंने आईआईटी जैम भी टारगेट करा था हम्म। और सीयूईटी पीजी। तो आपका मेजर मेन एग्जाम कौन सा था, मतलब जिसके लिए पर्टिकुलरली आप टारगेट कर रहे थे? पर्टिकुलरली गेट बी। पर्टिकुलरली ओनली गैट बी के लिए आपका मेजर टारगेट था, मेन टारगेट था। तो कैसे तैयारी की आपने? यस सर। सो स्टार्टिंग में तो मैंने जैम पहले होता है एग्जाम, तो उसके बेसिस पे करना स्टार्ट करा था, बट हम्म। उसके अंदर मैथ्स है वो थोड़ी सी टफ लेवल की आती है। तो मैथ्स में मैंने उस पर इतना फोकस नहीं करा था, और मैंने लास्ट ईयर 2023 में मैंने नीट दिया था, तो उसके थ्रू मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स थे वो क्लियर हम्म। थे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मुझे इतना फोकस नहीं करने की नीड लगी। मैथ्स के अंदर जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो 10th क्लास तक की मैथ्स आती है वो ऐसे ही हो जाते हैं, और जो टफ आते हैं वो 11th 12th वाले आते हैं वो मैंने टोटली स्किप कर दिए थे बिकॉज वो नहीं हो रहे थे मुझसे। मैंने सॉल्व करके देखा, उनमें टाइम लगता था तो वो मैंने स्किप करे थे, और बाकी मैंने बायोलॉजी कवर करी थी पूरी। ग्रेट, मतलब आपको पूरा आप सॉर्टेड थे कि जो मुझे नहीं जम रहा है उसको थोड़ा रख देते हैं, एंड जो आता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। राइट। यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड अगर एग्ज़ाम की बात करें ना, पर्टिकुलरली सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, तो सबसे पहले आपने किसको चुना एंड उसके पीछे का कारण क्या है?
ओके, तो पहले मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट करा था, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर ओनली बायो है, उसके अंदर कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं है, तो वो इजीली इजीली खत्म हो जाता है। उसके बाद में मैंने सेक्शन ए स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से ही करा था इसको सीक्वेंस वाइज। जो क्वेश्चंस हो रहे थे वो डायरेक्टली अटेम्प्ट करे, जो लगे कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है उनको टिक मार्क कर दिया, जो डायरेक्ट स्किप करने थे वो स्किप कर दिया, और उसमें भी जो बायो वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट कर लिया था पहले। ओके, बढ़िया। एंड पार्ट ए में आपने कैसे सिलेक्ट किया अपने क्वेश्चन को? पार्ट ए में फर्स्टली जैसा नीट में भी करते हैं ऐसा ही, कि जो लगे कि को थोड़ा कैलकुलेटिव है उसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं कि ठीक है इसको मार्क कर देंगे बाद में करेंगे। पहले जो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट हो रहा है वो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लिया, बिकॉज टाइम भी लास्ट में फिर कम बचता है उस पोर्शन के लिए। तो जो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट हो रहे थे वो अटेम्प्ट कर लिया, बायो वाला पोर्शन है वो कर लिया था, वो हो गया था टाइम पे। केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स इसमें जो कैलकुलेटिव था उनको मार्क एज रीड कर दिया, जो डायरेक्ट कर सकते थे वो डायरेक्ट कर लिए, और जो पता था कि ये नहीं होंगे उनको एकदम स्किप कर दिया। फिर वापस जब उस पेपर को रिव्यू करा तब वापस देख लिए एक बार सारे। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी आपने लगाई कैसे बनाई आपने? मतलब खुद आपके माइंड में था, खुद आपके इंस्टिंक्ट कह रहे थे, या फिर कहीं से सुना था किसी सीनियर से कि ऐसे कुछ करना है, मल्टीपल राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है? बिकॉज क्या होता है जब कोई बच्चा कोई एस्पिरेंट क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो अगर स्टक हो गया तो वहीं पे वो कुछ ना कुछ करते रहता है, आगे नहीं बढ़ता कि चलो इसको छोड़ के बाकी दूसरा करते हैं। तो आपने कैसे इनबिल्ड किया ये? मैंने कुछ स्टूडेंट और टीचर्स से पहले एक दो वीडियोस देखे थे जिनमें उन्होंने बता रखा था कि पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। फिर मैंने 20 डेज पहले ही, 20 डेज गेट बी के 20 डेज पहले ही सीयूईटी पीजी था, तो उस टाइम तक मेरा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, काफी कम टॉपिक्स बचे थे, तो मैंने 20 डेज पहले के टेस्ट देना स्टार्ट करे, और फिर मैंने सिर्फ टेस्ट ही दिए। तो जैसे जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें फॉलो करी। पहले मैंने एक बार कभी ए सेक्शन सिर्फ सॉल्व करके देखा, फिर सिर्फ बी सॉल्व करके, ऐसे अलग अलग पैटर्न से करा, तो फिर पता चला कि ठीक है ये वाला ज्यादा सही बैठ रहा है, तो एग्जाम में वही फॉलो करा। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपके इस जर्नी में पीवाई क्यूज का कितना बड़ा हाथ है? पीवाईक्यूज मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉल्व कर लिए थे जितने भी गेट बी के थे, और स्पेशली आईएफएस की साइट पर ही सारे पीवाईक्यूज गिवन थे, वो भी टेस्ट के फॉर्म में। तो वो काफी अच्छा लगा था। मैंने सारे टेस्ट की फॉर्म में ही सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करे थे, और एक पेपर को मैंने दोबारा सॉल्व कर लिया था। जो भी मेरे पीवाईक्यूज के अंदर मिस्टेक हुई थी उनको मैंने अलग से नोटबुक के अंदर लिख लिया था, और फिर रिवीजन के टाइम में उनको वापस से रिवाइज कर लिया था। वाह, ग्रेट। एंड क्या फ़ायदा होता है जब पीवाई क्यूज आप सॉल्व करते हो इतना? तो पीवाईक्यूज अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपन को टॉपिक पता चल जाता है कि कौन सा है जो काफी ज्यादा टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा है काफी हाईलाइटेड टॉपिक है। फिर उसी को अपन रिवाइज करके थोड़ा अजम्पशन लगा सकते हैं कि ठीक है हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आए। राइट, वेरी राइट। एंड अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में मॉक टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं, या आपने लगाए थे, एंड लगाए थे तो क्या फ़ायदा हुआ? यस, मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करे थे। इसके अंदर अगर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसके अंदर हो जाती है, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अलावा थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है कि ओके हो सकता है मे बी ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। ठीक है ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ लिया पर मैंने इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म नहीं करा था, तो अब मेरा ये वाला भी क्लियर हो गया है। ओके, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो वो ये भी समझ में आ जाता है जब आप मॉक टेस्ट करते हो। वेरी राइट। एंड यस, अगर सिलेबस की बात करें, तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत प्यारा लगता था, दिन रात जिसे पढ़ सके एंड जिसके क्वेश्चन सॉल्व कर सके? बायो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा लगता था, और बायोकेमिस्ट्री टफ लगता था, बायोकेमिस्ट्री टफ जिसके लगता था? क्वेश्चंस मोस्ट उसके क्वेश्चंस ट्रिकी लगते थे काफी मतलब काफी। कौन सा पार्ट आपको बायोकेमिस्ट्री का हार्ड लगता था, या फिर सारे ही? बायोकेमिस्ट्री पूरा पूरा ही, पूरा कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री, नो एक्सक्यूज। बायोकेमिस्ट्री टफ लगता एंड था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका फेवरेट था, तो फिर बायोकेमिस्ट्री को Yes. कैसे आपने प्रिपरेशन किया? उसको ज़्यादा टाइम दिया या फिर स्किप कर दिया? नहीं, मैंने स्किप नहीं करा बायो में, मैंने एक भी टॉपिक स्किप नहीं करा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अलावा, बिकॉज वो मेरा फील्ड नहीं था, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो उसको मैंने टोटल स्किप कर दिया था। बायोकेमिस्ट्री के अंदर फर्स्टली मैंने सारे जो भी
पीवाईक्यूज थे वो देखे, उनके अंदर देखा कि पैटर्न क्या है क्वेश्चंस बनने का, कि ठीक है ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे बन रहा है, तो मैंने प्रोटीन को अच्छे से स्टडी कर लिया, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे था वो सारा ही कवर कर लिया था। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस होते थे कि ठीक है बायोकेमिस्ट्री के ये एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है, उसी को नोटबुक के अंदर, नोट्स के अंदर कहीं पे लिख लिया, कहीं पे पॉइंट ऐड कर लिया और फिर उन्हीं को रिवाइज करा। बहुत बढ़िया, नाइस। एंड लास्टली जो चीज़ें मैंने नहीं पूछी एंड आप कुछ बताना चाहते हो आपकी तरफ से, वो बताइए हमारे दर्शकों को। बायो पे फोकस करना मेनली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेजर पोर्शन है वो वही है। अगर कोई टॉपिक है काफी, मतलब कैडबी का सिलेबस भी जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज उनमें क्वेश्चंस में चॉइस होती है। अपन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ये कंपल्सरी नहीं है। और जो नहीं आता उसको टोटल स्किप कर दो, जो आ रहा है उसी को रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है। राइट, पीवाईक्यूज वी कैन से भगवत गीता ऑफ एनी एग्जामिनेशन, राइट, वही यस आपको एक सर। डायरेक्शन दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत यस। बहुत अच्छे तरीके से करना, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बहुत अच्छे से करना। एंड जो भी स्ट्रगल्स, जो कुछ स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते वक्त, ये आपके जूनियर ना करे, ये आपके दोस्त लोग ना करें, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको समझाए कि एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम देने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्रैक करने के क्या फ़ायदे होते हैं, राइट। एंड आप ये करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा आपका। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके।